Lovely, as always. Seriously, I was wondering how will you handle this complex subject, but you did it wonderfully. Listening to you is always a feast to ears and eyes also. You have such a beautiful and audacious voice. अभी सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे कि ChatGPT ने नावल, ड्रामे, शायरी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनका वाकई सामना नहीं किया जा सकता. जैसे अब वो शेक्सपियर की लाइन है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी कि भाई व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हाउ नोबल इन रीज़न, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the paragons of animals. दूसरा, अभी सनाउल्लाह साहब एक बात कर रहे थे कि रेनेसांस में कहा गया कि आप, इंसान को कहा गया कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है ख़ुद लो. अब सितारों के ऊपर फेंकने की, आसमानी जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर फेंकने की ज़रूरत नहीं है. किंग लेयर का मुझे वो एक विलन याद आता है, एडमंड. शेक्सपियर के वैसे मुझे हीरोज़ प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा विलन्स फैसिनेट करते हैं. तो उसकी एडमंड की एक लाइन है कि दिस इज़ द एक्सीलेंट फॉपरी ऑफ द वर्ल्ड दैट व्हेन वी आर सिक इन फॉर्च्यून upon the surfeit of our own behavior we make the guilty of our disasters the sun, the stars and the moons, as if we were villains on necessity, fools by heavenly compulsion, knaves, thieves and treacherous by spherical predominance, drunken lawyers, adulterers by enforced obedience of planetary influence, and all that we are devil in by divine thirsting on an admirable evasion of whoremaster man, to lay his goatish disposition to the movement of stars. ठीक है, वो जूलियस सीज़ार की भी एक लाइन है ना, द फॉल्ट टीयर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स. कि गलतियाँ जो हैं वो हमारे अंदर ही हैं, इसका सितारों से कोई ताल्लुक़ नहीं. जो मैंने थोड़ी देर पहले जो अभी लाइन पढ़ी है उसका तो काफ़ी डिटेल में मीनिंग है. अगर थोड़े से लफ्ज़ों में बताऊं कि हम कई बार अपने बुराई, अपने इधर अपने अंदर की जो बुराई है, अपने अंदर की जो खामी है, उसको हम कह देते हैं ये कोई सितारों की मूवमेंट हुई है तो मैं इस वजह से बुरा हो गया हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ. तो वो यही कहता है कि ये बस हमारी ड्रामेबाजी है कि हम अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं लेते. अभी मैं इधर एक और शेक्सपियर का ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वीनस, उसका एक विलन है, प्रोटैगनिस्ट भी कई लोग उसको कहते हैं, शाइलॉक. जब उसको उसके जो हैं मुखालफीन है, जो उसके दुश्मन हैं एंटोनियो, ठीक है, उसकी बेट लगाई होती है कि मैंने तुमसे 1 पाउंड फ्लैश जो है, अगर तुम मुझे कर्ज़ा नहीं चुकाया तुमने मुझे, तो मैं तुमसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश तुम्हारी बॉडी से वो निकाल लूँगा. तो अदालत बाद में लग जाती है, तो वो लोग उसको कहते हैं कि यार अब तुमने उससे 1 पाउंड फ्लैश जो है उसके जिस्म से तुमने उसका क्या करना है, माफ़ कर दो, जाने दो. तो वो फिर जो अगेन वही शाइलॉक, जो शेक्सपियर के विलन्स हैं, वो बहुत शार्प माइंडेड, सियाने और अक्लमंद होते हैं. इन सम केसेस दे आर मोर इंटेलिजेंट दैन द प्रोटैगनिस्ट. तो शाइलॉक जो उधर उसको बहुत ही प्यारा जवाब देता है जब उससे कहा जाता है कि तुमने 1 पाउंड फ़िश का क्या करना है, तो वो वजह बताता है कि मैं क्यों इस बंदे के जिस्म से 1 पाउंड फ़िश लेना चाहता हूँ. इफ़ इट विल फीड नथिंग इट विल फीड माई रिवेंज. ही हैड डिसग्रेस्ड मी, hindered me half a millions, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated my enemies. And what is his reason? I am a Jew, hath not
a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, passions, affections, subject to the same food, hurt with the same weapons, subject to the same disease and healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as Christian is. If you prick us, if you tickle us, if you poison us, and if you wrong us, if we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrongs a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrongs a Jew, what should his sufferance be? By a Christian example, why revenge? The villainy. Bol de baki bhi. Thank you. And it shall go hard. I will better the. मैं सर इनको शेक्सपियर पढ़ा रहा हूँ तभी मुझसे ज़्यादा लायक हो गए, मैं भूल गया हूँ, उनको याद है. It's time to call our next guest speaker, Mr. इब्रार हुसैन. इब्रार हुसैन साहब साबिक ब्यूरोक्रेट हैं. दरस निज़ामी की तहसील के अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान अदब में एम.फिल कर रखा है. 2011 में उन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया. कुछ अर्सा सिविल सर्विसेज में खिदमात सर अंजाम दी और फिर तालीम की तरफ अपने तबई मिलान की वजह से वो सिविल सर्विसेज में मुस्ताफ़ी हो गए. इस वक्त वो उलूम दीनिया और अंग्रेज़ी अदब की तदरीस से वाबस्ता हैं. दीनियात, अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़, तहज़ीब, सियासियात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इनकी दिलचस्पी के ख़ास मैदान हैं. इनकी कई तहारीर और तराजम मुस्तनद जराइद में छप चुके हैं. बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ तहसील लावा की यूनियन कौंसल कोट गिला से है, ताहम पिछले 30 साल से वो सरगोदा में मुकीम है. द टॉपिक ऑफ मिस्टर अब्रार हुसैन डिस्कशन इज़ a comparison between a classical and romantic poetry. Sir Abdul, please.